हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथमेटिकल पाठशाला। और आज हम लोग देखने वाले हैं CSIR नेट दिसंबर 2023 का इंटीग्रल इक्वेशंस के कंप्लीट सॉल्यूशन। एज वी नो कि क्वेश्चंस आ चुके हैं एंड वी आर इंटरेस्टेड टू नो द आंसर्स ऑफ दोज क्वेश्चंस। सो यहाँ पे आपको कंप्लीटली डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलने वाला है। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन एंड उससे पहले हम लोग देख लेते कि क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो MCQ यानी कि 3 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन था उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन पूछे गए थे, दैट गिव्स अस 3 मार्क्स। और MSQ जो कि 4.75 मार्क्स के होते हैं उसमें 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे विच एड्स अप टू 9.5 मार्क्स। यानी कि इंटीग्रल इक्वेशन से 12.5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आपको 2 से 3 कॉन्सेप्ट पता है सो ये 12.5 मार्क्स आपको इजीली मिल सकते हैं। ठीक है। सो पहले एक व्यू ले लेते हैं क्वेश्चंस का एंड देन विल स्टार्ट सॉल्विंग इट। सो सबसे पहले जैसे ये क्वेश्चन था कि वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द इंटीग्रल इक्वेशन दिस हैज अ नॉन जीरो सॉल्यूशन। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। क्या वैल्यू होनी चाहिए लैम्डा की जिसके लिए हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि y एक वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है। ठीक है, और कैसा दिख रहा है इंटीग्रल इक्वेशन, कुछ इस टाइप का। तो now it is asked then which of the following statements is or are true. ठीक है, so this is of 4.75 marks. Next, consider the following Fredholm integral equation. So ये हमें एक Fredholm integral equation दिया हुआ है जहाँ पे fx जो है वो एक continuous function है defined on interval 0 1. Then which of the following choices for fx have the property that the above integral admits at least one solution? So कौन कौन से fx अगर आप डालोगे तो वहां पे आपको कोई ना कोई solution मिलेगा। So we'll start by solving one by one. Okay. So this is a 3 marks question. So ये एक 3 marks का question है। सेक्शन बी का क्वेश्चन है, MCQ है। और अगर किसी को जानना है इसके क्वेश्चन आईडी तो वो भी मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। सो क्वेश्चन आईडी इज एक्चुअली 70404 एंड 7। सो दिस इज द क्वेश्चन आईडी। आंसर हम लोग निकालेंगे देन विल डिसाइड क्या आंसर है, बट उससे पहले विल स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। Now, as you can clearly see कि fx जो है वो 0 है, मतलब जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल इक्वेशन होता है वो कैसा दिखता है, yx is equals to fx plus lambda times of say 0 to a or whatever, and then we have kxt yt dt. अब on comparing this with the question जो हमारे पास दिया हुआ है आपको दिख रहा है कि fx जो है वो 0 है। सो जब भी fx 0 हो जाते हैं तो वैसे इंटीग्रल इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन। सो क्योंकि ये होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन है तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग kxt को पहले देखेंगे। अब हमें पता है कि kxt जैसे ही मैं कंपेयर करूंगी वो क्या मिल रहा है आपको, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स प्लस टी। अब जब भी हमारे पास kxt होता है ना वहां पे एक चीज हम लोग जरूर देखना चाहते हैं, कैन वी सेपरेट इट और आर वी एबल टू सेपरेट द kxt इन द फंक्शन ऑफ x एंड इन द फंक्शन ऑफ t सेपरेटली। सो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो कैन यू राइट इट एज एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स एंड देन ई टू द पावर टी। सो इसको मैं कुछ इस टाइप का बोल सकती हूँ एफ एक्स जी टी, और एफ एक्स नहीं बोल के मैं से नेम चेंज कर देती हूँ एक्चुअली ताकि प्रॉब्लम नहीं हो। एफ मैंने ऊपर यूज किया है फॉर होमोजेनिटी। सो लेट अस नेम इट एज एच एक्स जी टी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, दैट वी आर हैविंग अ सेपरेबल कर्नल। सो वी आर हैविंग अ सेपरेबल कर्नल। नेक्स्ट, हमें पता है कि जब भी होमोजीनियस सिस्टम होता है
ठीक है, होमोजीनियस सिस्टम होता है यानी कि एफ एक्स इक्वल्स टू 0 होता है, तो हम लोग जो मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं जिसे हम लोग ए लैम्डा बोलते हैं वो भी हम लोग देखेंगे, इनटू सी ये हमेशा 0 देता है। और यहां से वी नो दैट लैम्डा इक्वल्स टू 0 इज नेवर एन आइगन वैल्यू, ये हमें पता है, ये जस्ट मैं बता दे रही हूँ, इसका यहाँ पे फिलहाल काम नहीं है, जस्ट आप ये याद रख सकते हो। मैंने शॉर्ट नोट्स भी बना के डाले हुए हैं, आप वो भी देख सकते हो, बट या क्योंकि ऐसा होता है, लैम्डा नेवर आइगन वैल्यू होता है, तो यहाँ से जो ए लैम्डा सी है ना, ये नॉन जीरो अगर इसका डिटर्मिनेंट आता है अगर, तो फिर वाई एक्स इक्वल्स टू 0 जो होता है ये ओनली सॉल्यूशन होता है। बट हमें क्या चाहिए, non-trivial solution. Can you see here that we want non-zero solution? That means non-trivial solution. So for non-trivial solution, this will be if and only if a lambda 0 होना चाहिए, है ना, क्योंकि नॉट इक्वल्स टू 0 में ओनली सॉल्यूशन आएगा 0, तो इक्वल टू 0 लेंगे तब जाके हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा। अब ए लैम्डा एक्चुअली में दिखता कैसा है, इफ आई शो यू एज अ मैट्रिक्स, so it somewhat look like 1 minus lambda alpha 1 1 minus something something, it keeps going on, and then lastly we have similarly 1 minus lambda alpha n n, और बीच बीच में भी आता है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस लैम्डा अल्फा 1 2, यहाँ पे माइनस लैम्डा अल्फा 2 1 एंड कीप गोइंग, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा अल्फा 2 2, दिस कीप्स गोइंग ऑन। सो अब आप ध्यान से देखो, अब यह अल्फा क्या होता है ना, सो अल्फा आई जे इज नथिंग, जस्ट इट इज फ्रॉम से 0 टू ए वट एवर इट इज गिवन, हमारे केस में 1 है, वो लोग देख लेंगे हम लोग। इट हैज एक्चुअली h लिया है हमने x के टर्म्स में, सो विल हैव एच आई एक्स या एच आई टी, देन विल हैव जी जे टी डी टी। सो दिस इज व्हाट इट हैपेंस, पर क्योंकि हमारे केस में हो क्या रहा है, जो कर्नल है उसमें एक एक ही टर्म है ना, सो दैट इज वाई वी हैव रिटन h1 एंड g1, एक ही आ रहा है। ऐसा भी हो सकता था कि दो टर्म्स आते, कॉस वगैरह अगर रहते हैं ना, कॉस एक्सप्लिसिट, तो वहां दो टर्म्स आते हैं, सो उससे के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप देखो, हमें मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ 1 माइनस अल्फा लैम्डा अल्फा 1 1 की जरूरत है, बाकी कोई जरूरत नहीं है। ए 1 बाय 1 की मैट्रिक्स बनेगी, तो कैसी बनेगी उस पर ध्यान देते हैं हम लोग। सो ए लैम्डा का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 होना चाहिए। नेक्स्ट पेज लेते हैं। सो वी हैव मॉड ए लैम्डा is equals to 0. That means we have 1 minus lambda alpha 1 1 equals to 0. यहाँ से I can say that lambda alpha 1 1 is equals to 1. ठीक है, सो लैम्डा हमें निकालना है, तो वी हैव अल्फा 1 1 का रेसिप्रोकल एज लैम्डा, सो हमें क्या निकालना है, अल्फा 1 1। अब अल्फा 1 1 क्या होगा, अब आप क्वेश्चन में आ जाओ, 0 से 1 है हमारा लिमिट, सी द लिमिट, वी हैव 0 to 1, so we'll use that, we have 0 to 1, then we have h1t which is x square e to the power sorry t ले रहे हैं तो यहाँ पे t आएगा, and then gt, so we'll have e to the power t and dt, we have 0 to 1 t square e to the power 2t dt। अब हमें पता है इसे हम लोग आइलेट के मेथड से तोड़ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, तो विल राइट टी स्क्वायर ई टू द पावर 2t अपॉन 2 goes under 0 to 1 minus integral 0 to 1, we have 2t times e to the power 2t upon 2 dt। सो यहाँ पे आप पुट करोगे तो आपको मिल जाएगी 1 यानी कि e to the power 2 upon 2, 0 पुट करोगे तो 0 दे देगा, देन वी हैव माइनस, देन वी हैव इसे ब्रैकेट कर देते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, अगेन वी हैव टू अप्लाई वंस, तो विल गेट t e to the power 2t upon 2 from 0 to 1
देन वी हैव माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1, t का डिफरेंशिएशन विल बी 1, विल हैव e to the power 2t upon 2. So this is what we are going to have. अब इसे हम लोग जैसे ही सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ. वी हैव ई स्क्वायर माइनस 2 नेगेटिव ऑफ, इसमें जैसे ही पुट करेंगे विल हैव ई स्क्वायर अपॉन 2, देन वी हैव प्लस e to the power 2t upon 4 from 0 to 1. Now आएगा क्या? This will get cancelled. We have e square minus 1 upon 4, क्योंकि 0 पुट करेंगे तो 1 यहाँ पे सर्वाइव कर जाएगा, बाकी जगह पे 2 थे, सॉरी t थे तो सर्वाइव नहीं किए. सो अल्फा 1 आ गया आपका e स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4. तो लैम्डा की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है? 4 ओवर e स्क्वायर माइनस 1. सो दिस वाज, आपको दिखने में लग रहा होगा कि यार कितना टफ था, कितना लंबा खिंच गया, बट नहीं. अगर आपको पता है तो आप फटाक से 1 माइनस लैम्डा अल्फा 1 निकालोगे एंड यू विल सॉल्व इट एज इट इज. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली में MSQ का क्वेश्चन है. 4.75 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और सेक्शन सी का क्वेश्चन है. और इसकी अगर मैं क्वेश्चन आईडी की बात करूं तो इसकी जो क्वेश्चन आईडी है ना, इट इज आई थिंक 100, या 100 एंड 1. ओके, सो इसकी है 704101. यस, सो दिस इज द क्वेश्चन आईडी ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो इस क्वेश्चन के लिए दो तरीके होते हैं. अगर ये सेपरेबल कर्नल के फॉर्म में, और सेपरेबल कर्नल हम लोग यहाँ नहीं लगा सकते क्योंकि फाइनाइट लिमिट होना चाहिए, यहाँ पे लिमिट फाइनाइट नहीं है. तो इसको बनाने के दो तरीके होते हैं. एक तो होता है आप डिफरेंशिएट करके एंड देन आप y की वैल्यू निकालो एंड देन यू सिंपली पुट, बट समटाइम्स इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व विद दैट. सो बेस्ट मेथड इसको सॉल्व करने का पर्टिकुलरली है, वो उसे हम लोग रिजॉल्वेंट कर्नल कहते हैं. अब उसे हम लोग निकालते कैसे हैं वो मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूंगी. तो हमें पता चल गया है कि यहाँ पे हमारा जो f ऑफ x है वो क्या है, e टू द पावर x. यहाँ पे जो हमारा kxt है जो कि कर्नल है वो है हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. ठीक है. सो ये एक नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन है बिकॉज वी हैव fx. जब fx नहीं रहता देन ओनली वी से कि इट इज होमोजीनियस. ओके, सो या, सो अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमें रिजॉल्वेंट कर्नल फाइंड कैसे करना होता है. सो उसका बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक फॉर्मूला है जिसे मैं आपको लिख दूंगी. और लैम्डा यहाँ पे जो है वो 1 है, यहाँ पे कोई मल्टीप्लीकेशन में नहीं है ना, सो वी हैव सिंपली 1. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग. So we have kxt, lambda and fx. हमें पता है रिजॉल्वेंट कर्नल का जो होता है तरीका वो क्या होता है, k1xt को we simply let kxt. एंड जब हम लोग आगे उसे प्रोसीड करेंगे तो ये जो kmxt बनता है एवरीथिंग इज दिस ओनली. सो इट इज एक्चुअली t2x k x z k m minus 1 z t tz. सो ये एक फॉर्मूला है रिजॉल्वेंट कर्नल निकालने का, मतलब ये हो गया आइटरेटेड कर्नल निकालने का. सो ये जो kmxt आता है इसे हम लोग आइटरेटेड कर्नल बोलते हैं. और रिजॉल्वेंट कर्नल क्या होता है मैं आपको वो भी लिख कर दिखा देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ, बाद में हम लोग फिर से लिख देंगे. ठीक है. सो इट इज एक्चुअली rxt lambda. It is nothing just lambda to the power m minus 1. M is running from 1 to infinity. We have kmxt. Okay. So this is what our resolvent kernel looks like. And जो solution मिलता है वो मैं आगे बताती हूँ. तो पहले हम लोग क्या करते हैं, resolvent kernel निकाल लेते हैं. So kxt हमारे पास है तो k1xt के लिए तो हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना है. सो k1xt जो होगा वो एक्चुअली में kxt है और kxt तो हमें पता है इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. तो इसको छोड़ते हैं और k2 में चलते हैं. अब k2xt एक्चुअली में क्या होगा, वी हैव t2x, देन वी हैव kxz
which will look like 1 plus x square upon 1 plus z square. And then we'll have 1 plus z square upon 1 plus t square dt, dz. So this is what our formula is. बस इसी formula को याद रखना था. एंड ये याद रहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं रहते. अगर आप 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लो तो ये फटाफट से आपको याद रह जाते हैं. ठीक है. अब एज यू कैन सी दैट दिस विल गेट कैंसल आउट. अब z के टर्म में करना कोई बचा ही नहीं है, तो विल हैव 1 प्लस x square upon 1 plus t square and we'll have integration t to x dz. So k2 जो आएगा actually में it will be 1 plus x square upon 1 plus t square and then as soon as we'll integrate we'll get x minus t. तो ये आ गया हमारा k2. एक और निकालते k3 so that कि आप comfortable हो जाओ इस चीज में. So we'll have t2x, then we'll have kxz, k2zt dz. So we'll have t to x, we have kxz यानी कि again 1 plus z square upon 1 plus z square. Okay, 1 plus x square upon. So we have 1 plus x square upon 1 plus z square multiplication by zt. So 1 plus z square upon 1 plus t square and then we'll have z minus t. So this will get cancelled out and we'll have dt. So ये हमें क्या दे देगा? So let us write it here. We have k3 जो मिलेगा हमें, वो हमें मिलेगा 1 plus x square upon 1 plus t square and it will be z minus t whole square. Okay, so you are not able to see. Let me write it properly. So we'll have x minus t whole square upon factorial 2. अगर आप इसे कंटिन्यू करोगे तो आपको क्या मिलेगा थोड़ा देख लेते हैं. इसे आप जैसे ही कंटिन्यू करोगे, मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज, विल गेट km xt as 1 plus x square upon 1 plus t square into x minus t to the power m minus 1 upon factorial m minus 1. So this is what you are going to get. Clear? अब मैंने बताया था आपको कि रिजॉल्वेंट कर्नल जो होता है, so r x t lambda, it is nothing, simply summation of lambda to the power m minus 1 k m x t. ठीक है, m is running from 1 to infinity. Now lambda हमारा क्या है? 1 है. ये देखो lambda 1 है ना, so lambda 1 पुट कर देंगे तो will be remaining with m is running from 1 to infinity km xt. So this will go off. So we will be having 1 plus x square upon 1 plus t square times x minus t to the power m minus 1 upon factorial m minus 1. Now summation में m है तो m रखेंगे, बाकी हटा देंगे, तो आपको r क्या मिलेगा? मैं डायरेक्टली r लिख रही हूँ अभी. So we'll have 1 plus x square upon 1 plus t square and then we'll have e to the power x minus t. That is the expansion of given expression. ठीक है. अब यहां पे आ गया हमारे पास रिजॉल्वेंट कर्नल. अब जो सॉल्यूशन होता है ना, वो सॉल्यूशन कैसे देते हैं वो आप लोग देख लो. We give it by yx is equals to e to the power x. So basically we have fx plus 0 to x resolvent kernel times ft dt. So let us solve this. So fx क्या है? e to the power x plus 0 to x. Resolvent kernel क्या आया? 1 plus x square upon 1 plus t square times e to the power x minus t and ft क्या हो जाएगा? e to the power t dt. Can you see that this t will get cancelled by this t? So if you will solve this, let me take one more page here. ठीक है, तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं. So we are having yx is equals to e to the power x plus 0 to x 1 plus x square upon 1 plus t square e to the power x. इतना ही बचा है ना.
यस, आई एम करेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा डी टी। ठीक है, अब क्योंकि ये डी टी है, सो वी मस्ट बी वेरी केयरफुल इन सॉल्विंग। तो यहाँ पे आपको मिलेगा वाई एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स प्लस 1 plus x square e to the power x को we can take out, then we'll have 1 plus 1 t square dt। इसका हमें पता है इंटीग्रल क्या होता है, tan इनवर्स में होता है। So we have yx is equals to e to the power x plus 1 plus x square e to the power x tan inverse x। This is what we are going to get। क्योंकि tan inverse t आएगा, आप जैसे ही x पुट करोगे it will give you tan inverse x minus 0। Now y1 कितना है, it is actually e plus 1 plus 1 is 2e tan inverse 1। Okay, that's it। So tan inverse 1 is nothing, just pi by 4। So we'll take e common, then we'll have 1 plus 2 pi by 4, that means pi by 2 after calculation। So this is y1। Now we need y root over 3। So we'll have e to the power root 3 plus we have 3 and 1 4 e to the power 3 tan inverse root 3। After solving this, we are going to get e to the power root 3 plus 4 e to the power root 3 into pi by 3। Now, if we will take e to the power root 3 common, we are going to get 1 plus 4 pi upon 3। सो अब आते हैं हम लोग आंसर पे। आई नो ये थोड़ा लेंदी था, बट 4.75 मार्क्स मिल रहे हैं यार आप लोगों को जस्ट सॉल्व करने के लिए, तो आई डोंट थिंक इट इज टू मच। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑफ दिस 2, क्योंकि 1 प्लस पाई बाई 2 आया था और हमारा 4 पाई बाई 3 आया था, यानी कि 2 and 4 आर दी करेक्ट आंसर्स। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। So moving on to the third question। So third question is also not very tough। It's an easy question, बल्कि ये previous question से easy है। It's just a little bit of calculation। इंटीग्रल इक्वेशन के क्वेश्चन सारे ही इजी होते, कोई भी टफ नहीं होते हैं। सो ये अगेन एमएसक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, पार्ट सी का क्वेश्चन है, 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन है, एंड इसकी जो क्वेश्चन आईडी है इट इज 704100। आंसर हम लोग बाद में देखेंगे। सो हमारे पास एक फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन दिया गया है। सो क्योंकि इंटीग्रल इक्वेशन अपने शेप में नहीं है, अपने प्रॉपर तरीके में नहीं लिखा हुआ है, तो हम लोग इसे लिख देते हैं। सो वी हैव yx is equals to fx plus 3 times of 0 to 1 tx yt dt। ठीक है, सो अब क्या है, यहाँ पे fx जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है 0-1 इंटरवल में, और पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा fx जो है वो अबव इंटीग्रल इक्वेशन में एडमिट करेगा एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो। सो इसको बनाने का ना बहुत ही सिंपल सा तरीका है। ये जो मैंने लिखा है ना, इसे हम लोग नंबर 1 नेम कर देंगे। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे अगर आप देखो तो के एक्स टी यहाँ पे भी आपको दिखेंगे x टाइम्स टी, तो इसे रहने देते हैं फिलहाल, दूसरा क्वेश्चन इक्वेशन मान के, बाद में मे बी हमें जरूरत पड़ेगा। ठीक है, सो इसको बनाने का फिर से वो तरीका किया, 1 माइनस लैम्डा अल्फा 1 को 0 पुट करो, वहां से आप देखोगे कि 0 आ जाएगा। बीटा भी चाहिए होता हमें क्योंकि ये नॉन होमोजीनियस है, तो फिर आपको राइट हैंड साइड में बीटा की जरूरत पड़ेगी। बीटा कैसे निकालेंगे अभी हम लोग चेक करेंगे। तो इतना नहीं करके मैं इसको एक डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, 0 to 1 टी वाई टी को मैं लेट कर ले रही हूँ C1, और इसको मैं पुट करूंगी 1 में। सो पुट 3 in 1। सो जैसे ही मैं पुट करूंगी आप देखोगे मुझे क्या मिलेगा, yx इज इक्वल्स टू fx प्लस 3, और x तो कॉमन है वो बाहर आ जाएंगे, और टी वाई टी हो जाएगा C1। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो ये जो इंटीग्रल टी वाई टी है, तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ इंटीग्रल 0 to 1 टी, और वाई टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ टी प्लस 3t C1 dt इज इक्वल्स टू C1, है ना, यही होगी ना।
अब इसके बाद आपको क्या करना है, यू कैन राइट 0 to 1 t f t dt प्लस 0 to 1 3t square c1 dt is equals to c1. If you will solve this, you will get 0 to 1 t f t dt is equals to, so t square जो होगा वो t cube बन जाएगा upon 3, so we'll have c1. So this is plus c1 equals to c1. Now c1 will get cancelled out. So we have 0 to 1 t ft dt equals to 0. अब हमें वो सारे फंक्शंस लेने हैं fx जिसको t से मल्टीप्लाई करके 0 से 1 में इंटीग्रेट करेंगे तो वी गेट 0. वही कंडीशन आया है. सो वी हैव टू अप्लाई दिस ऑन एवरी इक्वेशन. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से. ठीक है. सो इक्वेशन नंबर 1 जो है, मतलब 1 में आपको जो fx दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस हाफ. एक बार चेक कर लेते हैं. वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस हाफ. नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट 0 to 1 t एफ टी डी टी. अब देखना है ये कितना आ रहा है. अगर 0 आया तो इट विल सेटिस्फाई, नहीं आया इट विल नॉट सेटिस्फाई. टी स्क्वायर माइनस हाफ डी टी, ये कितना आएगा. सो विल हैव टी क्यूब माइनस टी ओवर 2 डी टी 0 to 1. So let's integrate. We'll have 1 upon 4 minus 1 upon 4 which is 0. That means option 1 is correct. देखो एक कंडीशन लगाया मैंने एंड ये काम हो गया. नेक्स्ट वी हैव e to the power x. चलो इसको हम लोग यहाँ करते क्योंकि ये काफी छोटा है. सो 0 to 1 t e to the power t dt, यही निकालना है हमें. So we'll have t e to the power t from 0 to 1 minus we have e to the power t dt 0 to 1. After integration we'll be left with e to the power t only. So let us write here e to the power t 0 to 1. अब जैसे ही आप करोगे आपको क्या मिलेगा, e माइनस, और ये फर्स्ट वाला का आया e माइनस एंड नेक्स्ट विल हैव e माइनस 1. सो e एंड e गेट कैंसल 1 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि सेकंड वाला गलत हो जाएगा. थर्ड वाला चलते. थर्ड क्या बोला, fx इक्वल्स टू 2 माइनस 3x. सो थर्ड में बोला है fx इक्वल्स टू 2 माइनस 3x. सो लेट अस सी 0 to 1 में tft क्या आता है. सो वी हैव 0 to 1 t 2 minus 3t dt. So we'll have 0 to 1 2t minus 3t square dt. इसे सॉल्व करेंगे तो we'll have t square upon 2 यानी कि 1. So we'll have t square minus t cube, but from 0 to 1 we'll have 1 minus 1 which is equals to 0. That means third is also satisfied. So third is correct. Next fourth देखते हैं x minus 1. So fourth is x minus 1. तो मैं डायरेक्टली कर देती हूँ अब इसे 0 से 1. जब आप एग्जाम में सॉल्व करोगे ना आपको इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मैं यहाँ पे आपको डिटेल में बता रही हूँ. सो इट इज टेकिंग अ लिटिल बिट टाइम. सो यहाँ पे क्या होगा, यू विल गेट 1 over 3, आई मीन t क्यूब over 3 माइनस t स्क्वायर over 2. सो डेफिनेटली आपको दिख रहा है ये 0 तो नहीं बनने वाला. इट विल बिकम 1/3 upon 1/2 which is equals to minus 1 upon 6 which is not equals to 0. So इसका मतलब करेक्ट आंसर्स क्या हो जाएंगे, we have A and C as the correct answer. So the correct answers are 1 and 3. So I hope आपको ये तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. Thank you so much for watching this video. See you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.